DGISPR ने कहा दहशतगर्दों और डिजिटल दहशतगर्दों दोनों का टारगेट फौज है। डिजिटल दहशतगर्द सोशल मीडिया और फेक न्यूज से अपने मजमूम अज़ाइम थोपता है। दहशतगर्दों के नाम तो पता होते हैं, डिजिटल दहशतगर्द का पता भी नहीं होता कि नाम क्या है, कहाँ है, कौन है। शाम, इराक, लीबिया में ऐसे ही नफरतें फैलाई गई थी। पाकिस्तान में इससे बहुत बड़ा हमला हो रहा है। भारत मौके की ताक में है कि कब फौज कमजोर हो और हम वारदात डालें। डिजिटल दहशतगर्दी को कानून, मॉनिटरिंग और सजाओं ने रोकना है। इसे रोकेंगे नहीं तो और बढ़ेगी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत के पीछे कोई नजरिया नहीं, सिर्फ पैसा है। इंतहाई संजीदा इशूज को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। अज़्म इस्तेहकाम इसकी मिसाल है। ये मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत मुहिम है। ज़रबे अज़्म और राह निजात से गलत मवाजना किया जा रहा है। सियासी माफिया अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ बनाना चाहता है। एक लॉबी चाहती है नेशनल एक्शन प्लान के मकासद पूरे ना हो। दहशतगर्दी और जुर्म के गठजोड़ से हासिल पैसा सोशल मीडिया पर लग सकता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमारी बका का मसला है। अज़्म इस्तेहकाम मुहिम पूरे मुल्क और सोसाइटी को ऊपर उठाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, बन्नू में ताजरों के अमन मार्च में मखसूस मनफी अनासर शामिल हुए। रियासत और फौज के खिलाफ नारेबाजी की और पथराव किया। कुछ मुसल्ला लोगों ने फायरिंग की, दीवार को गिराया, राशन को लूटा। फौजी एहलकारों ने अहकामात और SOPs के मुताबिक जवाब दिया। दहशतगर्दों के साथ डिजिटल दहशतगर्द मिलकर काम कर रहे थे। सोशल मीडिया पर दूसरे ममालिक के बच्चों की तस्वीरें लगाई गईं। अमनो अमान वहाँ की सूबाई हुकूमत और पुलिस की जिम्मेदारी थी। समझ नहीं आता कि एक सियासी जमात अपनी हुकूमत के खिलाफ क्यों एहतजाज कर रही है। DGISPR ने कहा, मुल्क में लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियां हैं। दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इन्हीं गाड़ियों को इस्तेमाल करते हैं। अफगान बॉर्डर पर गैर कानूनी तिजारत को फरोग दिया जाता है। अफगानिस्तान की सरहद 6 ममालिक से मिलती है। 5 ममालिक में जाने के लिए वीजा लगता है। सिर्फ पाकिस्तान में तस्करे पर दाखिला होता है। बेनामी जायदादों और अकाउंट्स को बर्दाश्त किया तो दहशतगर्द भी इस्तेमाल करेंगे। हुकूमत ने चमन में 1 डॉक्यूमेंट्री रेजिम पासपोर्ट शुरू किया तो एहतजाज शुरू हो गया। एक ही मुतालबा है कि हमें स्मगलिंग करनी है। इस्लामाबाद पुलिस का PTI के मरकजी दफ्तर पर छापा। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन राउफ हसन को हिरासत में लिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक रेड PTI के इंटरनेशनल सोशल मीडिया कारकुन की तरफ से दी जाने वाली मालूमात पर की गई। PTI सेक्रेटेरिएट से सबूत तहवील में लिए गए हैं। मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार किया गया। मुल्क दुश्मन एजेंसीज के साथ पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा कराया जाता था। डिजिटल मीडिया मरकज से मकामी अफराद को भड़काया जाता था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, रऊफ हसन की तबीयत खराबी पर पुलिस के हमरा पुलिस लाइंस रवाना हुआ। पुलिस ने कहा, आपकी किसी मुकदमे में गिरफ्तारी मतलूब नहीं, आप रवाना हो सकते हैं। पुलिस ने मुझे घर छोड़ दिया। PTI ने बैरिस्टर गौहर की गिरफ्तारी का दावा किया था। बानी PTI और बुशरा बीबी का तोशाखाना के नए केस में मजीद 7 रोजा रिमांड मंजूर। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में साबिक विफाकी वजीर परवेज खटक और जुबैदा जलाल के बयान पर जरा मुकम्मल। परवेज खटक के बयान में तस्हीह की दरखास्त। कहा, काबीना मीटिंग में उस वक्त के वजीर आजम के इसरार पर बंद लिफाफे में एजेंडा मंजूर किया गया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा, विफाकी हुकूमत PTI पर पाबंदी का मामला काबीना में लाए, फिर अपना मौक़िफ़ देंगे। मुल्क को कानून के मुताबिक चलाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं था। ये नहीं हो सकता, जो मकबूल हो उसको 100 खून मुआफ हो। हुकूमत भी चलेगी और सिस्टम भी चलेगा। कोई मायूसी की बात नहीं, कुछ नहीं होने वाला। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। माई कलाची, बोर्ड बेसन, क्लिफ्टन, किमाड़ी के इलाकों में हल्की बारिश, समंदरी हवाएं चलने और बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। साहली इलाकों में वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी।
एटा में केटी बंदर के करीब बरसाती नाले में नहाते हुए 4 बच्चे डूब गए। 2 बच्चे जाँ बहक, 2 को बचाया गया। जाँ बहक होने वाले दोनों भाई थे। लाशें घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, लेकिन मुल्क में दीगर सरगर्मियां भी तो चल रही हैं। एक जलसा करना है तो उसमें क्या गलत है? पीटीआई की इस्लामाबाद में जलसे का एनओसी मुअत्तल करने के खिलाफ दरखास्त में चीफ जस्टिस आमिर फारूक का एडवोकेट जनरल से इस्तफसार। कहा, चहलम के बाद आप कहेंगे बारिशें बहुत आ गईं, फिर कहेंगे सर्दी बहुत हो गई। ये तो फिर ना खत्म होने वाला सिलसिला है। ऐसा ना करें। चीफ कमिश्नर और दरखास्त गुजार को दोबारा मुलाकात की हिदायत। अदालत ने दरखास्त निपटा दी। बानी पीटीआई की 9 मई के 12 मुकदमात में गिरफ्तारी के बाद अबूरी जमानत की दरखास्त गैर मौसर करार। लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। जेल से जिस्मानी रिमांड हासिल करने की नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त के लिए मुकर्रर। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा, एतराज़ात खत्म कर रहे हैं, कल इस पर समाअत करेंगे। विफाकी वजीर अमीर मकाम का बन्नू वाक़े पर GIT बनाने का मुतालबा। कहा, बन्नू एहतजाज में पीटीआई ने अपने लोग शामिल किए और उन्हें असलहा दिया। तमाम सबूत सामने आ चुके हैं। ये कहते हैं बन्नू वाक़े पर इंक्वायरी कराएंगे। ये क्या इंक्वायरी कराएंगे? इनका अपना मंसूबा था मुल्क में इंतशार फैले। जमात इस्लामी ने एक बार फिर नए इंतखाबात का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, मुल्क को इस वक्त किसी नए इंतखाब की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बनाए, फॉर्म 45 की बुनियाद पर हर नशिस्त का फैसला करे। जो जीता है उसे जिताओ, जो हारा है उसे हराओ। स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 1300 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 79,000 पॉइंट्स से नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर महंगा, कीमत 278 रुपए 20 पैसे हो गई। अमेरिकी सदर जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला करने से पीछे हट गए। सदारती इंतखाब के उम्मीदवार के लिए नायब सदर कामिला हैरिस की हिमायत कर दी। कहा, वक्त आ गया है कि डेमोक्रेट्स इकट्ठे होकर ट्रंप को शिकस्त दें। सदारती दौर से दस्तबरदार होने पर पार्टी और मुल्क के बेहतरीन मुफाद में है। बाकी मुद्दत तक जिम्मेदारियां निभाने पर तवज्जो मरकूज रखूंगा। वज़ीर आला पंजाब का चिकन की प्राइस का तयन करने के लिए मैकेनिज्म तश्कील देने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, माफियाज को महंगाई की इजाजत नहीं दे सकते। महंगाई के जिन को बोतल में बंद करके हमेशा के लिए दफन करना चाहते हैं। हुकूमत की तमाम तर तवज्जो गरीब आवाम को रिलीफ देने पर मरकूज है। तहरीक इंसाफ के इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली से मुतालिक दरखास्तों पर हुक्म इम्तनाई खत्म करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल का जज मुकर्रर करने से पहले चीफ जस्टिस से मुशावरत करना होती है। कमीशन बाद में ट्रिब्यूनल खुद से तब्दील कर दे, फिर तो तफरीक आ गई। पहली तकर्री की मुशावरत का मकसद तो फिर खत्म ही हो गया। पूछेंगे कि क्या आप कानून या इसकी मंशा को शिकस्त दे रहे हैं? पीटीआई कोऑर्डिनेटर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत पेश। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया, मुलजिम से गिरफ्तारी के वक्त धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। कल अदम तंजीमों से ताल्लुकात और मजीद तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने 7 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाजियाबी की दरखास्त निपटा दी। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, आने वाले दिनों में माहौलियाती तब्दीलियां बहुत बड़ा चैलेंज है। इनसे निमटने के लिए संजीदा इक़दामात कर रहे हैं। दुनिया को भी माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए पाकिस्तान से ताउन करना चाहिए। लाहौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जदीद इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक पॉलिसिंग कैमरों से गाड़ियां, मोटरसाइकिलों और रिक्शे के धुएं की मिकदार की पड़ताल। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, ट्रैफिक पॉलिसिंग का कल्चर तब्दील हो रहा है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और ट्रैफिक क़वानीन पर अमल को यकीनी बनाया जा रहा है। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, सदारती इलेक्शन में कामिला हैरिस को शिकस्त देना जो बाइडेन की निस्बत ज्यादा आसान होगा। बाइडेन को अमरीकी तारीख का बदतरीन सदर करार दिया। कहा, इन्होंने सिर्फ झूठ और जाली खबरों से ओहदा हासिल किया।
नायब अमरीकी सदर कैमिला हैरिस ने कहा, सदर जो बाइडेन की तरफ से सदारती उम्मीदवार के तौर पर तौसीक फख्र की बात है। मेरा मकसद आइंदा सदारती इलेक्शन के लिए डेमोक्रेट्स की नामजदगी हासिल करना और जीतना है। डोनाल्ड ट्रंप को हराने के साथ साथ पार्टी और कौम को मुत्तहिद करने की कोशिश करूंगी।